अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज उस जड़ी बूटी का तस्करा करने लगा हूँ जिसका एक चम्मच आपके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतने ज़्यादा अफादियत रखी कि वो जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ता है। और जनाब ये ऐसी जड़ी बूटी है जो कब्ज़ में भी इस्तेमाल होती है और पेचिस में भी इस्तेमाल होती है। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है आप जानना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम गुफ्तगू करने लगे हैं आज साबुत इसबगोल और बूसी के हवाले से। मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कुछ आगाही मुझे और मौसूल हुई, मैंने कहा आप तक पहुंचाएं, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। और जनाब मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। आगे बढ़ाने से पहले मैं कहूँगा मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं जनाब अपनी वीडियो की तरफ। फ़ारसी ज़बान में इसको इसबगोल कहा जाता है और जनाब अरबी ज़बान में इधर इसको बज़ुर कतूना कहा जाता है। सिंधी ज़बान में इसको स्पिंगर कहा जाता है और जनाब अंग्रेज़ी में इसको इसबगोल सीड कहा जाता है। और ये जो साबुत इसकी फॉर्म होती है वो दिखने में जो है पिंकिश कलर की होती है। जो इसका छिलका होता है जनाब इसकी रंगत का वो वाइट होता है। ये आमतौर पर सबको ही पता है, साबुत के बारे में थोड़ा बहुत कम पता है। लेकिन ये इसबगोल दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। इस फ़ारसी ज़बान में जो है घोड़े को कहा जाता है और गोल यानी उस घोड़े का कान। तो ये जो है इसके कान घोड़े के कान से मुशाबियत रखती है, इसलिए इसका नाम इसबगोल रखा गया। ये एक ईरानी पौधे के नाम से भी ये मशहूर है। इसबगोल का जो पौधा होता है ये 1 गज का तकरीबन होता है। इसके पत्ते जो होते हैं वो ना ज़्यादा लंबे होते हैं और ना ज़्यादा छोटे होते हैं। इसकी टहनियाँ जो होती हैं वो बारीक होती हैं। इसका जायका जो है वो फीका लुआबदार होता है। अगर मुंह में डालें तो जो है साबुत इसबगोल जो है वो भी लुआब पैदा कर देती है। बूसी का छिलका जो है वो भी लुआब पैदा कर देती है। और मकाम पैदाइश का अगर तस्करा करूँ तो ये मैदानी इलाकों में ज़्यादातर पर पाई जाती है, सिंध बलूचिस्तान में, पंजाब के मैदानी इलाकों में। और ईरानी पौधा चूँकि इसको कहा जाता है तो ईरान में इसकी जो है ज़्यादा वाफिर मकदार में इसकी काश की जाती है। जैसा कि मैंने शुरू में तस्करा किया कि ये जो है बहुत जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर एक रोगन हशमी पाया जाता है जो लुआब पैदा करता है। वही लुआब बेसिकली आंतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जनाब इस हवाले से जो है वो आंतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर ये आंतों के वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पेचिस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी अफादियत अगर बयान की जाए तो जनाब बहुत लंबी तवील फ़हरिस्त है, लेकिन अभी आपके सामने मुख्तसर मैं जो है इसकी अफादियत आपके सामने बयान करने लगा हूँ। ये जनाब अंदरूनी ज़ख़म जो होते हैं और वायरस जैसा कि मैंने तस्करा किया कि उस हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और ये ऐसी है कि ये कब्ज़ में इसकी जो साबुत इसबगोल है वो कब्ज़ बवासीर दोनों में इस्तेमाल होती है। और जो बूसी है वो छिलका जो है वो पेचिस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये मैदे की जलन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सीने की जलन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको किसी किस्म की जलन हो रही हो तो इसका इस्तेमाल करें दूध में डालकर, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और जनाब ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी ज़्यादा बढ़ा देती है कि आप क्या ही बयान करूँ, एक नुस्खा बयान करूँगा जो आप क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर कर देगा। जब आपका होल एब्डोमेन बेहतर होगा, आपका निज़ाम बेहतर होगा तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर होती चली जाएगी। इसके अलावा जनाब गर्मी का, जैसे अभी मौसम गर्म होना शुरू हो गया तो गर्मी का अगर किसी को बुखार हो जाए तो ये फ़ायदा कर देती है, उसमें राहत पहुंचाती है। और ज़बान की खुरखुरेपन को जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बूसी जो है। और जनाब फैटी लिवर जो है हर किस्म की चिकनाई वगैरह को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए इसका इस्तेमाल करें। और पीकॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा, जिन ख़वातीन को माहवारी में मसला है उनके लिए एक नुस्खा बताने का लगा हूँ, नोट फरमाएं। इसके बाद जरियान वाले कब्ज़ वालों के भी बताऊँगा और पेचिस के हवाले से भी बताऊँगा और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से भी बताऊँगा। तो पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर नुकसान भी आखिर में आपको बताऊँ। साबुत इसबगोल, मेथी दाना, अजवाइन, कलौंजी, ये चारों चीज़ें आप ले लें। आपने हल्का हल्का इनको कूट लेना है। साबुत इसबगोल को ऐसे ही रहने दीजिएगा, बाकी 3 चीज़ों को हल्का हल्का कूट लीजिएगा। 1/4 चम्मच जो है सुबह शाम आप इस्तेमाल करें। माहवारी के दिनों में इस्तेमाल नहीं करना, माहवारी के बाद आपने इस्तेमाल करना है। ये जो आपका PCOS वाला मसला है इंशाल्लाह ताला ये हल हो जाएगा और जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ये वाले नुस्खे से, इसलिए ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। जिन ख़वातीन को ये मसला है PCOS का वो ये इस्तेमाल कर सकती हैं, इंशाल्लाह ताला उनको इससे फ़ायदा होगा। और अगर सर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी एक नुस्खा बताने लगा हूँ, तो नोट फरमाएँ। सिरका और गुले रोगन
और साथ में आपने भूसी का लुआब लेनी, उसका जो पानी में भिगो हुआ होगा लुआब, उसको जो है आप मिलाकर इसको आपने बाम की सूरत में आपने माथे पे लगाना है, तो सर का दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। जी जनाब, अगर आपके जो है किसी भी गर्मी है, चूँकि मौसम आगे तब्दील हो रहा है, तो किसी को सोजिश वाले जलन वाले दाने निकल आते हैं, तो कोई भी आप तेल ले लें जो दर्द वाला तेल है, उसके अंदर भूसी इसबगोल शामिल कर दें और उसके बाद इसको लगाकर ऊपर पट्टी लपेट लें, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। सोजिश में भी, जलन में भी और दानों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा बाज़ लोगों को मुंह में छाले निकल आते हैं, तो वो इसकी कुर्लियाँ गरारे करें तो उसमें भी इनको आराम होगा, छालों में भी आराम होगा। और बाज़ हमारे यहाँ पे जो है पान का इस्तेमाल ज़्यादा होता है कराची में, तो अगर किसी के चूने से कट जाए तो भूसी इसबगोल मुँह में डाल ले और फिर वो उसको ज़बान से घुमाता रहे, तो जब तक वो उसका जो छिला हुआ या उसका जो कट लगा हुआ चीज़ ज़ख़म जो है ठीक नहीं होगा, तब तक भूसी वहाँ से उतरेगी नहीं। तो ये भी एक नुस्खा है जो है, अगर किसी भाई हमारे जो पान ज़्यादा खाते हैं, वैसे तो जो है हर चीज़ का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज में करना चाहिए, लेकिन अगर वो उन्होंने इस्तेमाल करते हैं और चूना ज़्यादा हो जाता है, कट ज़्यादा, तो भूसी अगर लगा लें तो इससे उनका ये मसला हल हो जाएगा। जरियान और कब्ज़ में और बवासीर में आपने ऐसे इस्तेमाल करना है कि रात को 2 चम्मच पानी में भिगो के रख देना है साबुत इसबगोल को भिगो के रख दें और सुबह जो है इसको निहार मुँह जो है आप पी लें। इससे आपके जरियान, कब्ज़ और बवासीर का मसला हल हो जाएगा। तो आप चाहते हैं अपने इन मसाइल को हल करना, तो इसका इस्तेमाल करें। ऐसे साबुत इसबगोल को ज़रूर इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए आपने पेट को ठीक रखना है। जब आपका पेट निज़ाम ठीक रहेगा तो वो सारे मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे। 1 चम्मच भूसी, 1 चम्मच जैतून का, आधा कप दूध का, आपने जो है इन दोनों चीज़ों को दूध के अंदर मिक्स कर लेना है और वो आपने रात को सोने से पहले पी लेना, तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर हो जाएगी, आपका पेट का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने का और जो है पेट के निज़ाम को बेहतर करने का नुस्खा भी आपको बता दिया। लेकिन अब आपको नुकसान बताता चलूँ, तो जो जोड़ों को अमराज में मुब्तला लोग हैं, क्योंकि इसका मिजाज भूसी का सर्द खुश्क होता है, तो वो ज़रा अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें। और जनाब, जोड़ों के अमराज वाले जो हैं, अगर उन्होंने इस्तेमाल करना ही है तो वो कैसे करेंगे, हम आपको तरीक़ेकार बताने लगा हूँ कि आपने जो है भूसी का 1 चम्मच लेना है, उसके अंदर 11 दाने कलौंजी के मिला लें और फिर आप उसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इससे इसका मिजाज मोतदिल हो जाएगा। तो मोतदिल हो जाएगा तो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। ये इसके जो नुकसान थे, ये इसके फ़ायदे थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे आप अब इजाज़त दें। मैं आपका हरबिल हकीम महमूद मोगिस, शुक्रिया।